नमस्कार मित्रों। होता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। डायरेक्टर और एक प्रोग्राम के डायरेक्टर में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं डीडी किसान में स्पेशल असाइनिंग प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हूँ, हेल्थ। बहरहाल बड़ी खुशी हो रही है कि अपने सामने हम यंग एनर्जेटिक विधिक एडवोकेट्स इन बच्चों को, अपने भाइयों को देख रहे हैं। और मैं एक साहित्यकार हूँ, एक लेखक हूँ। तो कहते हैं कि ना कि विधिक और लेखक, एक साहित्यकार जब आपस में मिल जाए तो क्या हो जाता है, विधानसभा बन जाती है। तो भाषा तो मेरी साहित्य की होगी। सबसे पहले हमें जो विषय दिया गया है, और नहीं उसके पहले मैं बतलाऊंगा जो हमारे संस्था ने आज लॉन्च किया है, विधिक सहायता और विधिक सहायता एडवोकेट। इसके लिए मैं संदीप जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, संस्था को बहुत बधाई देना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं आप लोगों को, देश को, अपने टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इस ऐप के सहायता से कानून का साथ ले सकता है, वकील अपने पास कर सकता है और वकील पर अपनी विश्वास वो ग्रामीण लोग मजबूत कर सकते हैं। जो एक अपवाद है कि वकील पैसा खाते हैं, काम नहीं करते हैं, इस चीज़ को ये संस्था दूर करेगी। बहरहाल जहाँ तक विषय आज मुझे दिया गया कानून और न्याय और मीडिया के बारे में, तो मैं मीडिया के बारे में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस मीडिया की ताकत को हम सब जानते हैं, आप जानते हैं। ये वही मीडिया है, हम वही मीडिया हैं जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वही मीडिया है जो स्वतंत्रता के बाद भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज तक निभा रहा है। हम दोस्तों वही मीडिया हैं जिसने कई बार आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, मानव तस्करी और नशा माफिया के विरुद्ध जम करके रिपोर्टिंग की है और कर रही है। हालांकि इसकी वजह से हमारे कई साथियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो मीडिया का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत बड़ा है और हमेशा रहेगा। आप जानते हैं, अगर ये मीडिया नहीं होता है, आज मीडिया की वजह से ही निर्भया के दोषी को समय से पहले फांसी की सज़ा मिली। हम वही मीडिया हैं जिसकी वजह से सरकार को फास्ट ट्रैक और नए कानून का संशोधन करना, नया कानून बनाना पड़ा, कानून में संशोधन करना पड़ा। हम वही मीडिया हैं कि देश में हर कदम दर कदम जनता को जागरूक करते हैं और जनता को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अधूरा सच है दोस्तों। 62 साल हो गए मेरे। 28 साल से जो हमारे साथी कंचे खेला करते थे, तब से मैं कविताएं लिखता था, कहानियां लिखता था और अपने अनुभव को, उस परिवार के अनुभव को, एक ज़मींदार परिवार के अनुभव को मैंने अपने उस दामन में समेटा है जहाँ गरीबी भी थी और लेखनी भी थी। उस समय पत्रकारों की कोई वैल्यू नहीं थी, पत्रकारों को कोई पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे। वहाँ से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा। कई किताबें लिखी, कई कविताएं लिखी जो हमारे दर्द को बुनाती है, दर्द को समझाने का प्रयास करती है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को समझने का प्रयास है मेरी कुछ कविताएँ। मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया में जहाँ तक, इसी मीडिया की वजह से, न सिर्फ निर्भया कांड, आप देखिए ना, कोविड की महामारी में हम जैसे ही लोग जब किसी डेड बॉडी को नहीं छूना चाहते थे, उस समय हमारे मीडिया साथियों ने शमशान घाट में जा कर के वहाँ की रिपोर्टिंग की और आप तक पहुँचाया। हम वही मीडिया हैं जिसने ऑक्सीजन से लेकर के वैक्सीन तक के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो मीडिया की भूमिका तो ज़रूर मजबूत है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज मीडिया अपने उन कर्तव्यों से भटक गया है जो आज से 5 दशक पहले हुआ करता था? बहरहाल आज जो मुझे विषय दिया गया है बोलने का, हमारे साथ विद्वान साथी हैं श्री सुनील गुप्ता जी। इनके कार्यकाल में मैंने तिहाड़ जेल पर एक फिल्म बनाई थी जो 10-12 साल तक चलती रही और खुद बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं। इसके बाद भी मैंने ह्यूमन राइट्स की बात कहें, अभी हमारे साथी, मैंने स्ट्रीट चाइल्ड, जो सनी जी के भीख वगैरह मांगते हैं, सनी जी सड़कों पर जो स्ट्रीट बच्चे घूमते हैं, उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। मैंने ब्लाइंड्स पर फिल्म बनाया और उसका मैसेज ये था कि कभी भी ब्लाइंड्स को आप सड़क क्रॉस मत कराइए, उसे बेचारा ना कीजिए। बहरहाल
आज जो मुझे विषय दिया गया है बोलने के लिए, उसमें उसका मुद्दा ये है कि न्यायपालिका और मीडिया के बीच सामंजस्य कैसे होना चाहिए, ये एक विषय है। तो मैं इस विषय पर एक बात कहूँगा कि जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, कोर्ट कचहरी की बात है और मीडिया की बात है, न्यायपालिका और मीडिया, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का आउटपुट जो है, काम का आउटपुट जो है, वो एक ही है, और वो है केवल और केवल सत्य की खोज करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना। क्या इस बात को आप मानते हैं? सत्य की खोज करना और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिनों मीडिया में एक चीज़ है जो लोगों को परेशान भी करती है, गुमराह भी करती है, और नए तरीके से, एक अलग तरीके से न्यायपालिका के बारे में आम जनता को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो है मीडिया ट्रायल। एक शब्द, कानूनविद मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल का कोई संविधान में कोई विश्लेषण होगा, कोई इसकी कोई विशेष परिभाषा होगी। तो मीडिया ट्रायल हमारी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो हम लोग करते हैं, जो और चैनल्स वाले करते हैं। इसमें क्या होता है कि मीडिया वाले किसी मुजरिम का सज़ा खुद सुनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो अदालत खड़ी कर देते हैं, अपील करते हैं, वकील लाते हैं, दलील होती है, माने अदालत, वकील, अपील, दलील, इसी में कोई याचिकाकर्ता बन जाता है, तो बगल में बैठा हुआ कोई इतिहासकार बन जाता है, और हमारे साथी जोर जोर से बहस करते हैं। फिर क्या होता है? फिर जनता के मन में ये विश्वास हो जाता है, ना जी ये बिल्कुल दोषी है, इसे तो फांसी होनी ही चाहिए, ना जी इसने तो बिल्कुल ऐसा, अभी तक उसे दोषी या निर्दोष साबित किसी ने नहीं किया है, ये जनता फैसला करने लगती है। इससे क्या होता है कि कानून अपने रास्ते से भटकने लगता है, न्यायाधीश भटक जाते हैं। जानते हैं, पहले कभी देखिए खबरें क्या है, ये खबरें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के बारे में दोषी या निर्दोष साबित करने का हक केवल और केवल न्यायपालिका को है, न कि हम मीडिया वालों को है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं साबित हो सकता है जब तक कि कानून, जजमेंट उसे दोषी साबित न करे। पहले हम अखबार पढ़ते थे साहब, सुबह उठते थे 1980 से लेकर के 1985, 88 तक, तो सुबह सुबह अखबारों में खबरें ढूंढते थे और विश्लेषण करते थे कि साहब ये खबर है। आपस में चिंतन होती थी, मनन होता था, समाज के बीच हम लोग जाते थे। पर आज अखबार नहीं है, और रहते हुए भी हम अखबार नहीं देखते हैं। इसी चीज़ को हम कहाँ देखते हैं? शाम को, रात को, लाइव या रिकॉर्डिंग सनसनी में, उन खबरों में जिसमें मसाले हैं, जिसमें टीआरपी है। ठीक है, टीआरपी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, टीआरपी होनी चाहिए, लेकिन टीआरपी के लिए सब वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे समाज गुमराह हो, हमारा ये मानना है। और मैं इससे क्या होता है, न्याय प्रक्रिया में तो व्यवधान आता ही है, जजमेंट में भी कुछ न कुछ परेशानियां सामने आ जाती है, जज को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर होता यही है कि आपने एक कहावत सुनी है ना कि वो दोषी रामलाल थे, बाद में श्यामलाल बन गए। तो इस एक उदाहरण से समझाता हूँ कि वो क्या है कि तालाब का पानी गंदा होने पर कभी कभी वो मछली को दोषी ठहरा दिया जाता है कि साहब मछलियों पर ही मुकदमा चल जाता है। तालाब का पानी गंदा है, मछलियों पर मुकदमा चल जाता है, और फिर तमाम सबूतों और गवाहों के बाद एक जजमेंट आता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मीडिया का अपना उत्तरदायित्व है। मीडिया फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर रहेगा, कानून भी फोर्थ पिलर है। और जब हम दोनों मिल करके, मीडिया और कानून, न्यायपालिका साथ साथ मिल करके एक ही काम करेंगे, एक ही आउटपुट देंगे, जनता को न्याय देना, सत्य की खोज करना, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, तभी हम अपने फोर्थ पिलर को मजबूत रख पाएंगे। मैं एक साहित्यकार हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। नमस्कार।